नमो भगवते वासुदेवाय नमः। नमस्कार दोस्तों, आप समस्त श्रोतागण का आपके यूट्यूब चैनल जीवन अमृत पर हार्दिक अभिनंदन है। आज योगिनी एकादशी है। योगिनी एकादशी के पावन अवसर पर भगवान विष्णु की कृपा आप पर सदैव बनी रहे। जीवन में सुख, समृद्धि और स्वास्थ्य का वास हो। जिस तरह योगिनी एकादशी जीवन के दोषों को हर लेती है, वैसे ही आपके जीवन से सारे दुख और रोग मिट जाए। इसी हार्दिक मंगल कामनाओं के साथ आज की वीडियो का आरंभ करती हूँ। हिंदू धर्म में एकादशी का एक विशेष स्थान है। वर्ष भर में 24 एकादशियां आती है, जिनमें से योगिनी एकादशी का स्थान अत्यंत पुण्यदायक और रोगनाशक माना गया है। यह व्रत न केवल पापों का नाश करता है, बल्कि 84 लाख योनियों से मुक्ति देने वाला और मन, शरीर व आत्मा को शुद्ध करने वाला व्रत है। विशेष रूप से जो व्यक्ति शारीरिक पीड़ा, मानसिक कष्ट या किसी पाप के प्रायश्चित की भावना से ग्रसित हो, उनके लिए यह व्रत वरदान स्वरूप है। योगिनी एकादशी का पुण्य फल हजारों गोदान, सोने के पर्वत दान और तीर्थ स्थान से भी अधिक माना गया है। यह व्रत आत्मा को परमपिता विष्णु की भक्ति में स्थिर करता है और जीवन में सात्विकता, शांति और उत्तम स्वास्थ्य को प्रदान करने वाला है। योगिनी एकादशी आषाढ़ कृष्ण पक्ष में आती है। यह व्रत मोक्षदायक तथा समस्त पापों का नाश करने वाला माना गया है। विशेषतः इस एकादशी के व्रत से व्यक्ति सभी रोगों, पापों और दोषों से मुक्त हो जाता है। इस व्रत के दिन व्रती को 10वीं तिथि की रात्रि को सात्विक भोजन लेना चाहिए। उपवास का संकल्प कर लेना चाहिए। एकादशी के दिन ब्रह्म मुहूर्त में उठकर स्नान करें और भगवान श्री हरि की पूजा करें। भगवान को तुलसी, पंचामृत, फल, दीप, धूप और पुष्प अर्पित करें। दिन भर उपवास रखें, फलाहार कर सकते हैं, जैसे फल, दूध, मखाना। रात्रि को जागरण करें और विष्णु भगवान का नाम ले और जप करें। द्वादशी के दिन ब्राह्मण या जरूरतमंद को भोजन कराकर व्रत का समापन करें। शास्त्रों में कहा गया है कि जो व्यक्ति श्रद्धा और नियम पूर्वक योगिनी एकादशी का व्रत करता है, उसे 84 लाख योनियों से मुक्ति मिल जाती है और वह धन, धान्य, सुख, समृद्धि और मोक्ष को प्राप्त होता है। आइए इस योगिनी एकादशी के शुभ तिथि पर इसकी पावन कथा का रसपान करते हैं, जिससे हमारा तन, मन, आत्मा सभी शुद्ध हो जाएं। सर्वप्रथम हम भगवान विष्णु का ध्यान करेंगे और आप सभी से अनुरोध है कि कथा का श्रवण हमेशा संपूर्ण करें, ताकि इससे आपको कोई लाभ मिले। किसी भी कथा को आधी अधूरी सुनना पाप होता है। मैं सर्वव्यापी भगवान विष्णु को प्रणाम करती हूँ, जिनका स्वरूप शांत है, जो शेषनाग पर विश्राम करते हैं, जिनकी नाभि पर कमल खिला है और जो सभी देवताओं के स्वामी हैं, जो ब्रह्मांड को धारण करते हैं, जो आकाश की तरह अनंत और असीम है, जिनका रंग नीला है और जिनका शरीर अत्यंत सुंदर है, जो धन की देवी लक्ष्मी के पति हैं, जिनकी आंखें कमल के समान है, जो ध्यान के जरिए योगियों के लिए उपलब्ध है। ऐसे श्री हरि विष्णु को नमस्कार है, जो संसारिक भय को दूर करते हैं और सभी लोगों को स्वामी हैं। एक बार धर्मराज युधिष्ठिर भगवान श्री कृष्ण के पास गए और पूछा, हे जनार्दन, कृपया योगिनी एकादशी की कथा सुनाइए। भगवान श्री कृष्ण ने उत्तर में राजा को संबोधित करते हुए कहा, हे राजन, आषाढ़ मास के कृष्ण पक्ष में आने वाली एकादशी का नाम योगिनी है। इस दिन व्रत करने से सभी पाप नष्ट हो जाते हैं और इस लोक में सुख की प्राप्ति होती है, साथ ही परलोक में मोक्ष की भी प्राप्ति होती है। हे राजराजेश्वर, यह एकादशी तीनों लोकों में प्रसिद्ध है और इसके व्रत से पाप नष्ट हो जाते हैं। मुझे पुराण में वर्णित कथा सुनाने की अनुमति दीजिए। ध्यान पूर्वक सुनिए। अलकापुरी नगर में यक्षों के शासक और शिव के भक्त राजा कुबेर का शासन था। कुबेर के सेवकों में से एक हेममाली देवता की पूजा के लिए मानसरोवर से फूल लाने के लिए जिम्मेदार था।
हेममाली का विवाह विशालाक्षी नाम की एक खूबसूरत महिला से हुआ था। एक दिन मानसरोवर से फूल इकट्ठा करने के बाद हेममाली कामुक इच्छाओं के आगे झुक गया और अपनी पत्नी के साथ भोग विलास में लिप्त हो गया। लेकिन उसने कुबेर को फूल देने की उपेक्षा की। जैसे जैसे कुबेर की पूजा का समय नजदीक आता गया, क्रोधित होते हुए राजा ने अपने सेवकों को आदेश दिया कि वे पता लगाए कि हेममाली ने अभी तक फूल क्यों नहीं चढ़ाए। स्थिति का पता चलने पर सेवक कुबेर के पास वापस आए और उन्हें बताया, हे राजन, माली अभी भी अपनी पत्नी के साथ भोग विलास में मग्न है। इस खबर से क्रोधित होकर कुबेर ने हेममाली को बुलाया। भय से कांपता हुआ हेममाली कुबेर के सामने आया। उसकी उपस्थिति देखकर कुबेर क्रोध से भर गया और उसने होठ कांपने लगे। उसने हेममाली को डांटते हुए कहा, हे पापी और नीच, दुष्ट, तूने देवताओं के स्वामी मेरे सबसे पूज्य देवता भगवान शिव का अनादर किया है। मैं तुम्हें श्राप देता हूँ कि तुम अपनी पत्नी से वियोग सहोगे और मृत्युलोक में पहुंचकर कोढ़ी बन जाओगे। इस प्रकार कुबेर द्वारा शापित होकर हेममाली पृथ्वी पर गिर पड़ा और कोढ़ी बन गया। पीड़ा में भटकते हुए वह अंततः मार्कंडे ऋषि के आश्रम में पहुंचा। हेममाली की दयनीय स्थिति को देखते हुए ऋषि ने पूछा, तुम पर क्या विपत्ति आई है जिसने तुम्हारा एक बार सुंदर रूप छीन लिया है? अपनी आध्यात्मिक शक्तियों के माध्यम से मैंने जाना है कि तुम्हारा शरीर एक बार शानदार था। हाथ जोड़कर हेममाली ने कहा, हे मुनि, मैं यक्षराज कुबेर का हेममाली हूँ। राजा की पूजा के लिए पुष्प लाना मेरा दैनिक कर्तव्य था, किंतु एक दिन मैं अपनी पत्नी के साथ भोग विलास में लीन हो गया, जिसके कारण मैं लौटने में विलंब कर गया। फलस्वरूप मैं दोपहर से पहले पहुंच पुष्प लेकर पहुंच सका, जिसके कारण कुबेर ने मुझे पत्नी वियोग, कोढ़ तथा पृथ्वी लोक में कष्ट भोगने का श्राप दे दिया। इस प्रकार मैं अपनी पत्नी से वियोग, कोढ़ी तथा अपने दुखों से त्रस्त होकर कोढ़ी हो गया हूँ। मैं आपसे प्रार्थना करता हूँ, आप मुझे अपने दुखों से मुक्ति का कोई उपाय बताएं। जवाब में मार्कंडेय ऋषि बोले, चूंकि तुमने मुझसे सच कहा, इसलिए मैं एक ऐसा व्रत बताता हूँ जो मोक्ष दिलाएगा। यदि तुम आषाढ़ मास के कृष्ण पक्ष में पड़ने वाली योगिनी नामक एकादशी का व्रत श्रद्धा पूर्वक करोगे तो तुम्हारे सभी पाप नष्ट हो जाएंगे और तुम स्वस्थ हो जाओगे। मार्कंडे ऋषि के ये ज्ञान पूर्वक वचन सुनकर हेममाली बहुत प्रसन्न हुआ और उसने तुरंत योगिनी एकादशी का व्रत करना शुरू कर दिया। इस व्रत के उत्तम फल स्वरूप वह पुनः अपने पूर्व स्वरूप में आ गया और अपनी पत्नी के साथ सुखपूर्वक रहने लगा। कथा का समापन करते हुए भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, हे राजन, योगिनी एकादशी की कथा कहने या सुनने से प्राप्त होने वाला पुण्य 88,000 ब्राह्मणों को भोजन कराने के बराबर है। इस पवित्र नदी पर उपवास करने से सभी पाप मिट जाते हैं। अंततः मोक्ष की प्राप्ति होती है और स्वर्ग प्राप्ति की पात्रता भी मिलती है। आइए अब आरती कर लेते हैं। ओम जय जगदीश हरे स्वामी, जय जगदीश हरे। भक्त जनों के संकट क्षण में दूर करे। ओम जय जगदीश हरे। जो ध्यावे फल पावे, दुख बिन से मन का सुख संपत्ति घर आवे। कष्ट मिटे तन का। ओम जय जगदीश हरे। मात पिता तुम मेरे, शरण गहूँ मैं किसकी, तुम बिन और न दूजा, आस करूँ मैं जिसकी। ओम जय जगदीश हरे। तुम पूरन परमात्मा, तुम अंतर्यामी,
पार ब्रह्म परमेश्वर, तुम सबके स्वामी। ओम जय जगदीश हरे, तुम करुणा के सागर, तुम पालन करता, मैं मूरख खल कामी, कृपा करो भरता। ओम जय जगदीश हरे, तुम हो एक अगोचर, सबके प्राणपति, किस विधि मिलूं दया मैं, तुमको मैं कुमति। ओम जय जगदीश हरे, दिन बंधु दुख हरता, तुम ठाकुर मेरे, अपने हाथ उठाओ, द्वार पड़ा मैं तेरे। ओम जय जगदीश हरे, विषय विकार मिटाओ, पाप हरो देवा, श्रद्धा भक्ति बढ़ाओ, संतन की सेवा। ओम जय जगदीश हरे, तन मन धन संपत्ति, सब कुछ है तेरा, तेरा तुझको अर्पण, क्या लागे मेरा। ओम जय जगदीश हरे, श्री जगदीश की आरती, जो कोई नर गावे, कहत शिवानंद स्वामी, मन वांछित फल पावे। ओम जय जगदीश हरे। आशा करती हूँ कि आपको आज की कथा अच्छी लगी हो। वीडियो पसंद आए तो चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें और दिल से कमेंट बॉक्स में लिखें हरे कृष्णा या ओम नमो भगवते वासुदेवाय लिखकर अपना अनुभव बताएं। धन्यवाद।